क्लास नंबर 3 शुरू। एक क्लास शुरू की है। नोट्सों के बाद पहले हम कर चुके हैं इससे पहले राज्यपाल के बारे में, और अब करते हैं मंत्री परिषद, राज्य की मंत्री परिषद। अनुच्छेद 163 मुख्यमंत्री को सुझाव व परामर्श देने हेतु मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। राज्य में मंत्री 3 प्रकार के होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। 91वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 के तहत लागू 2004 में हुआ। मंत्रिमंडल का आकार इस प्रकार है कि मंत्रिपरिषद न्यूनतम संख्या 12, मुख्यमंत्री सहित अधिकतम विधानसभा सदस्य गुणा 15/100 यानी कि 15%। हरियाणा में 90 गुणा 15/100 यानी कि 14 मंत्री बनाए जा सकते हैं मंत्रिपरिषद। लोकसभा व राज्यसभा में हरियाणा का प्रतिनिधित्व। हरियाणा गठन के समय लोकसभा क्षेत्र 09 लोकसभा क्षेत्र थे 9 गठन के समय। लोकसभा क्षेत्रों का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा सांसद 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है एक सांसद। वर्ष 1976 में फरीदाबाद 10वां लोकसभा क्षेत्र जोड़ा गया था। लोकसभा क्षेत्रों के लिए अगला परिसीमन 2021 की जनगणना के आधार पर वर्ष 2026 में हरियाणा में लोकसभा क्षेत्र 14, आरक्षित 3 होंगे। देश में प्रथम बार लोकसभा चुनाव 1951-52 में प्रथम लोकसभा में 2 हरियाणवी व्यक्ति सांसद चुने गए थे। वर्तमान में लोकसभा क्षेत्र 10 हैं, आरक्षित 2 हैं, अम्बाला और सिरसा। लोकसभा के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं हरियाणा में। ठाकुरदास भार्गव MP रेवाड़ी से, रणवीर सिंह हुड्डा MP रोहतक से, ये 2 चुने गए थे प्रथम लोकसभा चुनाव के दौरान। 18वीं लोकसभा में हरियाणा सिरसा आरक्षित कुमारी शैलजा। नंबर 2 अम्बाला से आरक्षित वरुण चौधरी, हिसार से जयप्रकाश, सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी और रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा। सबसे बड़ी जीत ये सभी के सभी INC इंडियन नेशनल कांग्रेस से। नायब सिंह चीफ मिनिस्टर MLA हैं ये लाडवा से, कुरुक्षेत्र में। इनके पास कौन से मंत्रालय हैं? गृह मंत्रालय, वित्त तथा संस्थागत वित्त और ऋण नियंत्रण मंत्रालय, योजना, आबकारी एवं कराधान मंत्रालय, नगर तथा ग्राम आयोजना एवं शहरी संपदा, सूचना, लोक संपर्क, भाषा तथा संस्कृति, न्याय प्रशासन, सामान्य प्रशासन, सर्वस्व, आवास, आपराधिक जांच CID, कार्मिक प्रशिक्षण, कानून और विधायी अन्य विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किया गया है। ये सभी इनके पास हैं, नायब सैनी जी के पास और श्री अनिल विज इनके पास 3 हैं। ऊर्जा, परिवहन और लेबर मंत्रालय तीनों इनके हैं। कृष्ण पवार मंत्री हैं डेवलपमेंट एंड पंचायत, माइंस एंड जियोलॉजी, विकास एवं पंचायत, खान एवं भूविज्ञान, और इनके पास दो मंत्रालय हैं। फिर राव रणवीर सिंह के पास 4 मंत्रालय हैं: उद्योग एवं वाणिज्य, पर्यावरण एवं वन्य जीव, विदेशी सहकारिता, सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण मंत्रालय राव रणवीर सिंह के पास है। महिपाल डांडा इनके पास हैं विद्यालय शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, अभिलेखागार और संसदीय मामले, ये 4 मंत्रालय इनके पास हैं। विपुल गोयल राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, शहरी स्थानीय निकाय, सिविल विमानन, ये तीनों मंत्रालय इनके पास हैं। अरविंद शर्मा सहकारिता, कारागार, निर्वाचन, विरासत एवं पर्यटन,
ये चारों मंत्रालय अरविंद शर्मा के पास हैं। श्याम सिंह राणा जी के पास हैं कृषि एवं किसान मंत्रालय, किसान कल्याण, पशुपालन एवं डेयरी, मत्स्य, तीनों मंत्रालय इनके पास हैं। रणवीर गंगवा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, लोक निर्माण, B&R, बिल्डिंग एंड रोड्स, ये 2 मंत्रालय रणवीर गंगवा के पास हैं। और कृष्ण कुमार बेदी के पास है सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण और अंत्योदय, सत्कार और वास्तुकला, ये 3 मंत्रालय इन्हीं के पास हैं। महिला एवं बाल विकास, सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्रालय श्रीमती श्रुति चौधरी के पास है। स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान और आयुष, ये तीनों मंत्रालय आरती सिंह राव के पास हैं। राजेश नागर खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले और मुद्रण एवं लेखन सामग्री स्वतंत्र प्रभार, राजेश नागर के पास है। गौरव गौतम युवा अधिकारिता उद्यमिता कानून और विधायी संकलन के मंत्री हैं। ये मंत्रिमंडल देश में पहली बार लोकसभा क्षेत्र 1951-52 में प्रथम लोकसभा में 93 व्यक्ति सांसद चुने गए थे। ठाकुर दास भार्गव MP रेवाड़ी से चुने गए थे और रणवीर सिंह हुड्डा MP रोहतक से चुने गए थे। आरक्षित 2 सीटें हैं अम्बाला और सिरसा। लोकसभा के लिए अम्बाला और सिरसा की 2 सीटें आरक्षित हैं। 18वीं लोकसभा में हरियाणा सबसे छोटी जीत दर्ज 18वीं लोकसभा में हरियाणा सिरसा आरक्षित कुमारी शैलजा जीती INC से। सोनीपत सतपाल ब्रह्मचारी जिन्होंने सबसे छोटी जीत हासिल की। अम्बाला आरक्षित सीट से वरुण चौधरी INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा जो सबसे बड़ी जीत दर्ज की। हिसार से जयप्रकाश INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये रहे। भिवानी महेंद्रगढ़ से चौधरी धर्मवीर सिंह, गुड़गांव से राव इंद्रजीत, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर, कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल और करनाल से मनोहर लाल खट्टर। महत्वपूर्ण तथ्य, सबसे बड़ी लोकसभा सीट क्षेत्रफल के आधार पर भिवानी महेंद्रगढ़ है और जनसंख्या के आधार पर गुरुग्राम और सेकंड फरीदाबाद है। सबसे छोटी लोकसभा सीट क्षेत्रफल के आधार पर फरीदाबाद है क्षेत्रफल के हिसाब से, और जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटी सोनीपत है। जनसंख्या के हिसाब से सोनीपत की सीट सबसे छोटी है और क्षेत्रफल के हिसाब से फरीदाबाद की। वर्तमान में हरियाणा में 3 सांसद हैं। 3 सांसद केंद्र सरकार में मंत्री हैं। मनोहर लाल खट्टर कैबिनेट मंत्री MP करनाल से हैं और शहरी व आवास मामले ऊर्जा विद्युत में। राव इंद्रजीत शहरी व आवास मामले ऊर्जा विद्युत मंत्रालय में। राव इंद्रजीत MP गुरुग्राम से हैं और ये राज्य मंत्री सांख्यिकी योजना व संस्कृति मंत्री हैं। कृष्णपाल गुर्जर MP फरीदाबाद से हैं, राज्य मंत्री हैं, सहकारिता मंत्रालय है इनके पास। केंद्र सरकार में वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव, जन्म जमालपुर गुरुग्राम में हुआ, राजस्थान से राज्यसभा सांसद बने। केंद्र सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव जो हरियाणा में अब तक 6 महिला सांसद। चंद्रावती 1977 में जनता दल से भिवानी महेंद्रगढ़ से बनी है। 1977 में भिवानी महेंद्रगढ़ से जनता दल पार्टी से 1977 में चंद्रावती। हरियाणा में सबसे प्रथम महिला लोकसभा सांसद हैं कुमारी शैलजा अम्बाला सिरसा से। सबसे ज़्यादा बार सांसद बनने वाली कुमारी शैलजा हैं। सुधा रेड्डी रेवाड़ी से। कैलाशो सैनी कुरुक्षेत्र से। श्रुति चौधरी भिवानी से।
सुनीता दुग्गल सिरसा से। हरियाणा से राज्यसभा सांसद। गठन के समय राज्यसभा सांसद 4, वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं 5 हो गए हैं। पहले गठन के समय 4 थे और अब 5 हो गए हैं। रामचंद्र जांगड़ा बीजेपी से हैं। कार्तिकेय शर्मा निर्दलीय हैं। किरण चौधरी बीजेपी से हैं। सुभाष बराड़ा बीजेपी से हैं और रेखा रानी बीजेपी से। 5 राज्यसभा सांसद हैं हरियाणा से। उसके आगे संसद में हरियाणा से सांसद की संख्या 15 है। सांसद की संख्या संसद में हरियाणा से सांसद की संख्या 15 है। इसमें सबसे ज़्यादा बार 3 बार राज्यसभा सांसद, 10 लोकसभा के और 5 राज्यसभा के सांसद हैं। वीरेंद्र सिंह सुल्तान सिंह सबसे लंबा कार्यकाल 16 वर्ष रहा है सुल्तान सिंह का। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति कृष्णकांत 2 बार हरियाणा से राज्यसभा सांसद रहे हैं। लाला अंचित राम के पुत्र 1967 में हिसार से एमपी चुने गए थे। लाला अंचित के पुत्र हैं कृष्णकांत। हाईकोर्ट उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 214 प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट की स्थापना 214 के तहत होगी। 231 2 या 2 से अधिक राज्यों की संयुक्त हाई कोर्ट हो सकती है, जैसे कि हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ हाई कोर्ट। पुराना नाम लाहौर हाई कोर्ट भी है। लाहौर हाई कोर्ट की स्थापना भारत शासन अधिनियम GOI एक्ट 1915 के तहत 1919 से 1920 में हुई थी। लाहौर हाई कोर्ट की। लाहौर हाई कोर्ट में प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर शादीलाल थे जुरेवाड़ी से। स्वतंत्रता के बाद लाहौर हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट, लाहौर से शिमला स्थापित हुआ। स्वतंत्र भारत में पंजाब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रामलाल। स्वतंत्र भारत में पंजाब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। 1955 में हाई कोर्ट शिमला से चंडीगढ़ स्थानांतरित हुआ। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अमरनाथ भंडारी थे। 1955 में शिमला हाई कोर्ट चंडीगढ़ में स्थानांतरित हुआ। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 में अनुच्छेद 21 हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ इनकी संयुक्त हाई कोर्ट है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का दर्जा व चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। इस समय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मेहर सिंह थे। जब हरियाणा बना तो मेहर सिंह थे भाई जस्टिस, और जब स्थानांतरित शिमला से चंडीगढ़ हुआ तो अमरनाथ भंडारी थे। हाई कोर्ट उच्च न्यायालय, ये वहीं से फिर स्टार्ट हो गया, 2 बार आ गया। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश शील नागू हैं। वर्तमान में हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के 24 जुलाई 2024 से ये बने हैं। हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को शपथ पंजाब के गवर्नर दिलाते हैं। इसको। मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। न्यायाधीशों की सैलरी होती है 2.25 लाख रुपये, 2,25,000। वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि से चीफ जस्टिस का 2.5 लाख। मेन चीफ जस्टिस होते हैं उनका 2.5 लाख और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2.25 लाख होता है। मुख्य महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं कि सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश अमरनाथ भंडारी थे। सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश देवीलाल तेवतिया थे।
देवीलाल तेवतिया थे। ऐसे मुख्य न्यायाधीश जिन पर महाभियोग प्रक्रिया लागू लेकिन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई स्वामी वीर रामास्वामी थे भाई, वीर रामास्वामी। ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो बाद में हरियाणा के गवर्नर बने रणजीत सिंह नरूला, सुरजीत सिंह सांधवालिया। हरियाणा की प्रथम महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति किरणानंद पाल थी। बार काउंसिलिंग से सीधे न्यायाधीश बनने वाली महिला दया चौधरी थी। प्रथम महिला वकील चंद्रावती देवी। हरियाणा में प्रथम कचहरी 1919 झज्जर में लगी। प्रथम कचहरी जहां केस की सुनवाई हिंदी में की गई थी। जगाधरी में केस की सुनवाई हिंदी में की गई थी। प्रथम कचहरी थी। प्रदेश में पर्यावरण न्यायालय 2 हैं भाई। सबसे पहले हिसार था, फिर फरीदाबाद बना। वर्तमान में पर्यावरण न्यायालय कुरुक्षेत्र व फरीदाबाद में है। फरीदाबाद में पर्यावरण संबंधी केसों का निपटारा करने के लिए स्पेशल कोर्ट 1998 में करनाल में लगी हुई। यातायात संबंधी केसों का निपटारा हेतु वर्चुअल कोर्ट फरीदाबाद 2019 में बनी है। वर्चुअल कोर्ट यातायात संबंधी केसों के लिए। प्रदेश की प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस रितु बहारी है। प्रथम कार्यवाहक चीफ जस्टिस है। जाट आंदोलन के दौरान हुई हिंसा की जांच हेतु आयोग जस्टिस एस.एन. झा। रॉबर्ट वाड्रा लैंड मामले की जांच हेतु आयोग जस्टिस ढींगड़ा आयोग बना था। वाणिज्य मामलों में हेतु प्रदेश में वाणिज्य कोर्ट गुरुग्राम में है। और प्रदेश में जिला न्यायालय 21 चरखी दादरी में भी नहीं है भाई। 21 न्यायालय बने हुए हैं हरियाणा में 22 जिलों में। हरियाणा का प्रशासनिक प्राधिकरण का मुख्यालय पंचकुला में हुई। प्रदेश में उपभोक्ता न्यायालय 21 है। चरखी दादरी में नहीं बनाई अभी बता। प्रदेश में ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के तहत सपना APJ अब्दुल कलाम। प्रदेश में ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के तहत सपना था APJ अब्दुल कलाम का। 2 ग्राम न्यायालय शाहबाद कुरुक्षेत्र और रानियां सिरसा। हरियाणा में 2 ग्राम न्यायालय हैं, शाहबाद कुरुक्षेत्र और सिरसा की रानियां में। प्रदेश में चल न्यायालय मोबाइल कोर्ट। देश का प्रथम भी मोबाइल कोर्ट यही है। यह 2007 में नूह मेवात में उद्घाटन जो किया था वो KG बालाकृष्णन द्वारा किया गया था। महाधिवक्ता राज्य का सबसे बड़ा कानूनी विधि अधिकारी है। नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। कानून अधिकारी हैं, विधि अधिकारी, कानून अधिकारी। मुख्यमंत्री की सलाह पर नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता की। और राज्य में कैबिनेट मंत्री के बराबर दर्जा होता है। कैबिनेट मंत्री के बराबर होते हैं महाधिवक्ता। राज्य सरकार के वो केसों की पैरवी करते हैं कोर्ट में राज्य सरकार के केसों के लिए पैरवी करते हैं। विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेने की अनुमति, वोट देने का अधिकार नहीं। विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा ले सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता है महाधिवक्ता। ये फिर से आएगा महाधिवक्ता। प्रथम महाधिवक्ता आनंद स्वरूप बाबू आनंद स्वरूप रहे। वर्तमान में महाधिवक्ता प्रविंदर सिंह चौहान है। हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन के तहत त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था। 1 ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, दूसरा मध्य स्तर ब्लॉक स्तर पंचायत समिति, तीसरा उच्च स्तर जिला स्तर जिला परिषद।
हरियाणा में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 22 अप्रैल 1994 को चौधरी भजन लाल के समय लागू हुए। हरियाणा पंचायती राज दिवस 22 अप्रैल को। प्रथम त्रिस्तरीय पंचायत राज चुनाव दिसंबर 1994 में। ग्राम पंचायत 5958 है। पंचायत समिति 110 है और जिला परिषद 916। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से पहले हरियाणा में ग्रामीण स्वशासन हेतु पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट 1952 व पंजाब पंचायत समिति एक्ट 1961 में लागू हुआ था। त्रिस्तरीय पंचायत राज से पहले हरियाणा में ग्रामीण स्वशासन हेतु पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट 1952 और पंजाब पंचायत समिति 1961 में लागू। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 3 वर्ष और वार्डों का कोई भी प्रावधान नहीं है। सरपंच का चुनाव पंचों के माध्यम से होता है। आत्म अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरपंच को हटा जाने का प्रावधान था। विश्वास प्रस्ताव से सरपंच को भी हटा सकते थे। अनुसूचित जाति के लिए पंचायत में 1 सीट रिजर्व। अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट रिजर्व थी। महिलाओं के लिए पंचायतों में कोई आरक्षण नहीं था। पंजाब ग्राम पंचायत 1952 में संशोधन। प्रथम संशोधन 1963 में कार्यकाल 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष किया गया। सरपंच का चुनाव जनता के वोटों से होने लगा। दूसरा संशोधन ग्राम पंचायत में इसमें 1971 में हरियाणा गठन के बाद बंसी लाल के समय सरपंच का चुनाव वापस पंचों के हाथों में दे दिया गया था। सरपंच का चुनाव पंचों द्वारा किया जाने लगा 1971 के बाद। 1972 में ग्राम पंचायतों में सुधार हेतु मांडो सिंह मलिक समिति का गठन किया गया। मांडो सिंह मलिक 1973 में 72 में सुधार के लिए गया और 73 में मांडो सिंह मलिक समिति की सिफारिश पर जिला परिषद को हटाया गया। जिला परिषद 73 में हटा दी। तीसरा संशोधन वर्ष 1978 में सरपंच का चुनाव वापस जनता को सौंप दिया, जनता के वोटों से। और ग्राम पंचायत में पहली बार महिलाओं के लिए 1 सीट अनिवार्य कर दी ग्राम पंचायत में। और उस समय मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल थे। चौथा संशोधन वर्ष 1991 में सरपंच का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया था। चौथा संशोधन 1991 में फिर से 5 साल से 3 साल कर दिया गया। उस समय सीएम जो थे भजन लाल थे। हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 में लागू 22 अप्रैल 1994 में लागू हुआ। कार्यकाल 5 वर्ष। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण। वर्ष में 2 बार ग्राम सभा की बैठक अनिवार्य और 13 अप्रैल व 2 अक्टूबर को। ग्राम पंचायती राज एक्ट 1994 में संशोधन वर्ष 2015 में। पंचायती राज शैक्षणिक योग्यता लागू। राजस्थान के बाद दूसरा राज्य बना। लागू करने वाला हरियाणा दूसरा राज्य बना। सरपंच का चुनाव सामान्यतः 10वीं पास और सरपंच अनुसूचित जाति महिला 8वीं पास, SC महिला 5th पास, शेड्यूल कास्ट के लिए 5वीं पास कर दिया गया।
महत्वपूर्ण तथ्य हरियाणा पंचायती राज चुनाव अधिनियम सूचित 24 अगस्त 1994। 5958 ग्राम पंचायत, 110 पंचायत समिति और 16 जिला परिषद। पंचायती राज अधिनियम सूचित 16 फरवरी 1995। पंचायत राज वित्त बजट लेखा जोखा अधिनियम सूचित 14 अगस्त 1996। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर कुल गांव 6841, सबसे ज़्यादा गांव यमुनानगर में और सबसे कम गांव रोहतक में थे। भाई 2011 की जनगणना के अनुसार कुल आबाद गांव 6754, सबसे ज़्यादा यमुनानगर में थे और सबसे ज़्यादा गैर आबाद मेवात 27 गैर आबाद गांव थे। ऐसा जिला जहां कोई भी गैर आबाद गांव नहीं था फतेहाबाद में नहीं था। सबसे बड़ा गांव सिसाई हिसार में सिसाई सबसे बड़ा गांव। महारा गांव जगमग गांव योजना 1 जुलाई 2015 से दयाल गांव कुरुक्षेत्र से शुरू हुई। गांव में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराना। प्रथम जिला पंचकुला। सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायतें यमुनानगर। सबसे कम ग्राम पंचायतें फरीदाबाद। सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायतें यमुनानगर में और सबसे कम ग्राम पंचायत फरीदाबाद में हुई। ऐसा गांव जो दिन की शुरुआत राष्ट्रगान से करता। बनकपुर गांव फरीदाबाद में। बनकपुर गांव फरीदाबाद। अमर शहीदों का गांव तिगांव फरीदाबाद में ही है। हरियाणा का प्रथम डिजिटल गांव गुरावड़ा रेवाड़ी में। देश का प्रथम अकोदरा गुजरात में। ये डिजिटल गांव हुई। हरियाणा का प्रथम डिजिटल गांव गुरावड़ा रेवाड़ी में और देश का प्रथम अकोदरा गुजरात में। सेल्फी विद डॉटर मुहिम 9 जून 2015 को बीबीपुर गांव जींद में सुनील जागलान द्वारा सेल्फी विद डॉटर मुहिम सुनील जागलान द्वारा अपनाने वाला प्रथम देश नेपाल है। गालीबंद अभियान की शुरुआत बीबीपुर गांव जींद से। बेटी के जन्म पर कुआं पूजन की शुरुआत बीबीपुर गांव जींद से। हरियाणा का प्रथम कैशलेस गांव नीलोखेड़ी सिरसा। सिरसा कैशलेस गांव है भाई हरियाणा का। हरियाणा प्रथम कैशलेस गांव। खुले में शौच मुक्त ODF मुक्त प्रथम गांव चकजालू गांव सिरसा। प्रथम डिजिटल पंचायत बीबीपुर गांव जींद। घूंघट के खिलाफ अभियान चौसाला गांव कैथल मामकौर द्वारा शुरुआत। प्रथम वाईफाई हॉटस्पॉट गांव गुमथला गढ़केथल। पूर्ण रूप से वाईफाई फ्री गांव घोषित जुगलान हिसार। हर घर फाइबर योजना के तहत देश में सभी गांव को फाइबर कनेक्शन के साथ जोड़ने वाला दूसरा ब्लॉक अलेवा ब्लॉक जींद है। हरियाणा का प्रथम स्वप्रेरित आदर्श गांव सुई भिवानी। प्रदेश का प्रथम लाल डोरा मुक्त गांव सिरसी गांव है करनाल में। सिरसा नहीं सिरसी गांव। प्रथम ग्राम सचिवालय अहमदपुर गांव जींद। ऐसा गांव जिसमें लड़कियों के विवाह हेतु घर में महिला शौचालय की शर्त। गोदी का गांव सिरसा में वही शर्त। प्रदेश का प्रथम CFL कॉम्पैक्ट फ्रूसेंट
फ्लोरोसेंट लैंप। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप गांव पिनोड़ा गांव गुरुग्राम है। प्रदेश देश का प्रथम प्रथम आधुनिक नंदघर आंगनवाड़ी केंद्र हसनपुर गांव सोनीपत में है। प्रदेश का सबसे ऊंचा गांव टिपड़ा गांव पंचकुला में। टिपड़ा गांव पंचकुला में है सबसे ऊंचा। प्रदेश में प्रथम बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत गांधीनगर हिसार। गांधीनगर हिसार ऐसा बाल विवाह मुक्त है। ऐसा गांव जहाँ कैबिनेट की तर्ज केंद्र सरकार की तर्ज पर तलवड़ा गांव फतेहाबाद है वहीं। सबसे स्वच्छ गांव सुल्तानपुर या सिरसा। प्रदेश का प्रथम प्लास्टिक मुक्त गांव अजरहेड़ी गांव करनाल में। बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार कान्होर रोहतक में। नानाजी देशमुख ग्राम पंचायत पुरस्कार पधाना गांव जींद। पोल्ट्री वेस्टेज पर आधारित प्रथम बायोगैस प्लांट मोरखी गांव जींद में। प्रथम जिला ऊर्जा सौर पार्क नौलिया गांव पानीपत। राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार से सम्मानित प्रथम गांव दुबड़ी गांव कैरो। एशिया का सबसे बड़ा वाटर वर्क्स बापुड़ा गांव भिवानी। ऐसा गांव जिसके इतिहास को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल रोनात भिवानी। प्रथम आधुनिक लाइब्रेरी काछुआ गांव करनाल। खंड स्तर पर ग्राम न्यायालय शुरू करने वाला प्रथम जिला सिरसा। गांव में नशे के खिलाफ अभियान सिरसा से। गांव के विकास हेतु दीनबंधु छोटूराम ग्राम विकास योजना आबादी 3000 से 10,000। दीनबंधु छोटूराम ग्राम विकास योजना। हरियाणा के गांव के विकास हेतु जो दे सहायता करेगा कनाडा सहायता करेगा। सभी पंचायतों को ऑनलाइन करने वाला प्रथम ब्लॉक है रानिया सिरसा। सबसे अमीर गांव वजीराबाद गुरुग्राम सबसे अमीर गांव है। रानिया सिरसा सभी पंचायतों को ऑनलाइन करने वाला प्रथम